हमारे बिहार राज्य के भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आ चुकी हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद अब बिहार राज्य में भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की नौकरियों की भरमार हो चुकी है। 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका है। हर 12वीं पास बच्चा इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है और भर्तियां आई हैं लगभग 20,000 19,838 इतनी भर्तियां आई हैं। लेकिन ये बंपर भर्तियां नहीं है, हमने लिखा जरूर है क्योंकि बिहार के आदरणीय हमेशा लगातार चिरंजीवी अनंत काल तक सीएम रहने वाले हमारे नीतीश कुमार, जो जेडीयू के जो अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा था नौकरियों की भरमार, युवा हो जाओ तैयार। ये कई महीने पहले इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी ये पोस्टर डाला था कि बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली। यानी कि एग्जैक्ट इतने पद बिहार में खाली हैं जिन पे भर्ती की सख्त जरूरत है। लेकिन 1,22,703 में सबसे ज्यादा पद कांस्टेबल के ही होने चाहिए। पूरे पुलिस विभाग में कम से कम 50,000 तो कांस्टेबल के होंगे, बाकी दरोगा के या ऑपरेटर वगैरह के तो बहुत थोड़े पद होते हैं। तो कम से कम 50,000 भर्तियां होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार जी गलत बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? 19,838 वैकेंसी ही इन्होंने दी हैं। कम से कम ये 50,000 वैकेंसी होनी चाहिए कि अगर इतनी वैकेंसी काउंट की गई है बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में। पर अभी जितनी आई हैं उसी से संतोष करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में समझा दे रहा हूं। ठीक है, बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है मेरे भाई। ठीक है जी, ये पूरा मैंने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म को। ठीक है जी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एग्जाम की सबसे पहले अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है दोस्त। आइए, बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 टोटल वैकेंसी 19,838 है। डिपार्टमेंट जो आपका पेपर कराएगा बिहार पुलिस होम डिपार्टमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती नहीं है, बिहार राज्य सरकार की भर्ती होगी। इसके ऑनलाइन फॉर्म आवेदन 18 मार्च यानी कि होली के बाद से भरने शुरू हो जाएंगे। 18 मार्च से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 18 अप्रैल 2025 है। 1 महीने का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन देनी है, ऑफलाइन नहीं फॉर्म भरा जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, इन्होंने साफ साफ ये भी बता दिया कि 19,838 जो पद खाली हैं उसमें किस किस कैटेगरी के कितने कितने बच्चे होंगे। ये जो पद है ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए मेरे प्यारे भाई, मेल फीमेल के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसके 7,935 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, यानी कि लगभग आधे से थोड़ा कम। और उसमें महिलाओं के 2,777 पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं फीमेल के। ठीक है, फिर जो ईडब्ल्यूएस है उनके 1983 पोस्ट हैं और यहां महिलाओं के 1983 टोटल ईडब्ल्यूएस के रिक्रूटमेंट किया जाएगा, लेकिन उसमें से 694 महिलाओं के पोस्ट रिजर्व करके रखे गए हैं। एससी के 3,174 पोस्ट है जिसमें महिलाओं के 1111 हैं। एसटी के मेरे प्यार भी 199 पद हैं जिसमें 70 महिलाओं के होंगे। ईबीसी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी होना चाहिए, ये 3571 है और उसमें से 1250 फीमेल के लिए रिजर्व करके रखे गए। पिछड़ा वर्ग जो होगा मेरे प्यार में 2381 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, बैकवर्ड क्लासेस वुमेन के लिए, ये अच्छी बात है, बैकवर्ड क्लासेस वुमेन के लिए 595 पोस्ट इन्होंने अलग से रखी हैं, जो सारी वुमेन से ही भरी जाएंगी मेरे भाई। ठीक है ना, इस हिसाब से अगर इन सारी भर्तियों को जोड़ते हैं तो 19,838 भर्तियां होती हैं और मेरे हिसाब से यही फाइनल भर्ती हैं। ये टेंटेटिव नहीं है, शायद ये आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। चलिए, तो ये बिहार राज्यों वाले बच्चों के लिए अच्छा मौका है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपका होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए और 18 अप्रैल 2025 तक आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। किसी का रिजल्ट अगर इसके बाद आता है 18 अप्रैल के बाद तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। 18 अप्रैल से पहले आपकी मार्कशीट हाथ में होनी चाहिए। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल है, यानी कि बाहर के राज्य को भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो उम्र सीमा के लिए मेरे प्यारे भाई
जो अधिकतम उम्र सीमा है जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, वो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक है। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक यूआर कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जो पिछड़ा वर्ग है उनको 2 साल की छूट मिल रही है, 18 साल से 27 साल तक, मैक्सिमम 27 साल तक भर सकते हैं, मिनिमम तो 18 साल ही है, मैक्सिमम में वो होगा मेरे प्यारे भाई। महिलाओं के लिए जो पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए उन्हें 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, वो 18 वर्ष से 28 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें हैं, यानी कि 18 से 25 साल तक जनरल कैटेगरी के लोग फॉर्म भर पाएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल का सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, तब नौकरी मिलेगी। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई रिटन एग्जाम की, तो एलिजिबिलिटी जो है वो अभी नहीं बताई गई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी तो 12th पास है, बता तो देगी ये एलिजिबिलिटी। एग्जाम लेवल जो आएगा वो 10th लेवल का आएगा, 10th लेवल का जो है एग्जाम आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई सब्जेक्ट जो आएंगे, इसमें हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस, साइंस आएगा और जीके करंट अफेयर आएगा, ये सब सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे भाई, और 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक सवाल 1 नंबर का है तो +1 फॉर 1 करेक्ट आंसर, नो निगेटिव मार्किंग मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट यहां पे बनेंगी, तो यहां पे उसका नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस भी होगा। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 30% है, मिनिमम पासिंग मार्क्स मतलब कट ऑफ नहीं लगेगी 30% पे। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 30% से कम है तो उसको कट ऑफ बनाने में उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट जो लगेगी मेरे प्यारे भाई, ये बढ़िया बात है, आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पे फाइनल मेरिट नहीं लगेगी। आप पहले जो रिटन एग्जाम क्लियर करोगे उसकी कट ऑफ बनाई जाएगी, उस कट ऑफ को जो बच्चे क्लियर करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका लिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये जो होगा उसी के आधार पर ही केवल आपकी कट ऑफ बनेगी, ओनली पीईटी के आधार पर। लेकिन रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे ही नहीं पाओगे। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो अपनी शारीरिक क्षमताओं में, जब तक आप रिटन पास करके वहां तक नहीं पहुंचोगे, आप परफॉर्मेंस अपनी नहीं दिखा पाओगे। तो फाइनल जो मेरिट बनेगी वो केवल पीईटी के बेसिस पे बनेगी, और इसके भी मार्क्स हैं, इसके भी मार्क्स ऐड होंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए, फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका पहला जब प्रोसेस शुरू होगा तो रिटन एग्जाम है, 2 स्टेजेस हैं, 100 नंबर का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुछ भी आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, कोई ऐसे लेटर नहीं है, 2 घंटे का ये पेपर होगा। और ये आपको बताइए सेकंड स्टेज जो होगा, ये तो पहला स्टेज आपका रिटन होगा, सेकंड स्टेज में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला रिटन एग्जाम का 5 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे, ये गलत बात है। अगर सपोज 19,000 वैकेंसी है, 20,000 मान लेते हैं, तो 5 गुना 1 लाख बच्चे ये रिटन में क्वालिफाई करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए। नॉर्मली अगर किसी पेपर में फिजिकल हो रहा है तो 10 गुना बच्चे करने चाहिए। इस पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए, ठीक है। वैसे बढ़ा देते बाद में अगर नहीं जो है इच्छानुसार रिक्रूटमेंट हो पाती है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो केवल आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की परफॉर्मेंस पे लगेगी। समझ में आया? ये बात इंपॉर्टेंट है कि रिटन एग्जाम में 1 लाख बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे। अगर सपोज 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो 50 लाख में से 49 लाख छट जाएंगे, 1 लाख लोग ही फाइट करेंगे फिजिकल में, ठीक है जी। ये मोटी मोटी बातें हुई। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की डिटेल क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की रेस भी है, रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सारे टेस्ट कराए जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट फिजिकल क्राइटेरिया फॉर फाइनल सिलेक्शन। अगर आप फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपके चाहे रिटन में भी कितना अच्छा स्कोर क्यों ना हो। फिजिकल में अगर आप थोड़े से कम रहेंगे तो ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये बच्चा रिटन में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, करना ही करना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। रेस की अगर बात करें तो 50 मार्क्स आपके रेस के होंगे और पीईटी के हिसाब से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मैन और वुमेन का अलग अलग क्राइटेरिया है। आदमी को, जो बच्चे हमारे बॉयज हैं, उनको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील दौड़ना है मैक्सिमम 6 मिनट में, 6 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, इसमें भी टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम 6 मिनट में आपको दौड़ना है। 6 मिनट से ज्यादा टाइम लिया डिस्क्वालीफाई। अगर आपने 5 मिनट से कम में दौड़ा है तो आपको 50 नंबर मिलेंगे रेस के। अगर आपका 5 से 5:20 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगा है तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 5:20 से 5:40 के बीच में 5 मिनट 20 सेकंड 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में टाइम लिया, जैसे सपोज किसी बच्चे ने 5 मिनट 31 सेकंड में रेस पूरी करी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की, तो उसे 30 नंबर मिलेंगे। इनको 20 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट से ऊपर डिस्क्वालीफाई, भाड़ में जाओ, वो भगा दिया जाएंगे तुरंत ही, ठीक है ना, आगे नहीं लिया जाएगा फिर उनका। सबसे पहले रेस होगा। फिर वुमेन को 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में मैक्सिमम। 4 मिनट से अगर आप कम में 1 किलोमीटर की रेस कर लेते हैं तो 50 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट से 4:20 का टाइम लेते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। 4:20 से 4:40 के बीच में 30 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट से ज्यादा डिस्क्वालीफाई, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपको शॉर्टपुट करना है मेरे प्यारे भाई। शॉर्टपुट जो है ये आपको करना है, यहां पे डिटेल जो है ये दी गई है। शॉर्टपुट यानी कि गोला फेंक। आपको एक सॉलिड पत्थर का गोला दिया जाएगा, वो आपको फेंकना है। ये 25 मार्क्स का होगा। मैन के लिए मेरे प्यारे भाई 16 LBS वेट होगा। मिनिमम 16 फीट का आपको थ्रो करना है। अब यहां पे भी बताया गया है कि अगर आप 20 फीट से ज्यादा थ्रो करते हैं तो 25 नंबर मिलेंगे। 18 से 19 फीट के बीच में थ्रो करते हैं तो 70 नंबर मिलेंगे। 19-20 फीट के बीच में ऐसे पत्थर का गोला ऐसे फेंकना है आपको तो 21 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे अलग अलग चीजें बताई गई हैं। 16 फीट से कम थ्रो कर पाए तो डिस्क्वालीफाई। हर एक में सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं रेस कर लिया, हाई जंप कर लिया, गोला नहीं फेंक पाए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीनों में सेपरेटली क्वालिफाई करना है। वुमेन को थोड़ी सी सहूलियत है, 12 LBS वेट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होता है गोला। मिनिमम 12 फीट आपको थ्रो करना है। यहां 16 फीट एबव पे ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बहुत कम 12-13 फीट ही थ्रो कर पाते तो आपके 9 नंबर मिलेंगे। बाद में क्या होगा, इन सब के रेस के, शॉर्टपुट के, हाई जंप सबके मार्क्स को जोड़ा जाएगा, फिर उसके हिसाब से कट ऑफ बनाई जाएगी। हाई जंप है, ऊंची कूद, 25 मार्क्स मेरे प्यारे भाई इसके होंगे। मैन को मिनिमम 4 फीट जंप करना है। 4 फीट अगर आप कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, मिनिमम 4 फीट जंप, तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। 5 फीट के लिए 17 मार्क्स मिलेंगे। 4 फुट 8 इंच चाहिए। 4 फुट 8 इंच करोगे तो 13 नंबर। 5 फुट 4 इंच करोगे 21 नंबर। 5 फुट 8 इंच से ज्यादा अगर आप कर पाते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा। और 4 फीट से कम अगर आपने हाई जंप किया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं मेरे प्यारे। वुमेन के लिए 3 फीट की मिनिमम जंप है जो आपको करनी है। 3 फीट 4 इंच पे आपको 13 नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर के लिए वुमेन को भी 4 फीट 4 इंच जंप करना अगर फुल नंबर लाने हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका हाई जंप। इसके बाद तीनों चीजें हो जाएंगी, आपके तीनों को ऐड किया जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी पीईटी परफॉर्मेंस पे। रिटन एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग बट रिटन एग्जाम इज कंपलसरी टू क्वालिफाई। उसी के बाद ही आपका डीवी होगा मेरे दोस्तों। कैंडिडेट जिन्होंने पीईटी क्लियर कर दिया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, नौकरी पक्की, बिहार में कांस्टेबल बन चुके हैं आप, और शादी में दहेज लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो गलत बात है, ठीक है जी। 6 ऑफिशियल वेबसाइट एंड जो है यहां पे एप्लीकेशन लिंक है। ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन लिंक ये है csbc.bihar.gov.in। अप्लाई ओनली फॉर 18 मार्च से अप्लाई होगा। 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। ये बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। बढ़िया मौका है। 19,838 वैकेंसी अचानक से आई। कोई हो हल्ला नहीं था मेरे प्यार भी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इक्वल या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल की भी साथ साथ तैयारी। अभी रिटन एग्जाम की इन्होंने कोई डेट नहीं बताई है, डेट बहुत जल्द बताई जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी में लग जाए। मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर ही ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग अभी से शुरू करो। अगर कोई बच्चा वाकई में सीरियस होके बिहार पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेना चाहता है तो कम से कम अपनी लाइफ का डेली 2 से 3 घंटे फिजिकल की ट्रेनिंग में देना पड़ेगा आपको आज से, और 2 से 3 घंटे डेली पढ़ाई में मेरे प्यारे भाई। पीईटी ही फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर है दोस्त, ठीक है जी। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं भाई, फिजिकल वाला काम तो आप ही को करना है और आप ही बेहतर जानते हो।
हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं। जैसे ही शाम को नोटिफिकेशन आया, हमारी टीम ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के और एसआई के मॉक टेस्ट रेडी कर दिए। रेडी तो बहुत समय थे, एप्लीकेशन पे नहीं थे क्योंकि इसका एग्जाम नहीं था। अब हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के एसआई के मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं, या फ्री में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अभी तक कर रहे थे, वही तैयारी आपके काम आएगी। बस बिहार पुलिस कांस्टेबल के और एसआई के, और जो बिहार के अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, बस उनके क्वेश्चंस के पैटर्न को, लेटेस्ट को एनालाइज कर लीजिएगा। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइएगा मेरे प्यारे भाई, टेस्ट रैंकिंग हमारी एप्लीकेशन है। ये मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाना, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में स्टार्टिंग में तो एसएससी के टेस्ट हैं, फिर ये दिल्ली पुलिस के टेस्ट हैं, और ये यहां पे हमने तैयार कर दिया बिहार पुलिस कांस्टेबल के वी ऑल टेस्ट। अभी टेस्ट जो है टाइप जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे लाइव होते जाएंगे। अभी हमने कुछ टेस्ट यहां पे जो है डाल दिए हैं, ठीक है ना। जैसे हमने 1-2 टेस्ट अभी ये फ्री कर दिए हैं। जैसे जैसे समय होता जाएगा, एग्जाम की आपकी डेट भी नजदीक आती जाएगी, हम इसमें टेस्ट अपलोड कराते रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर के तो मेरे प्यारे भाई ये 7 के 7 टेस्ट में आपको फ्री दूंगा, और जो नए टेस्ट है जिनमें प्रीवियस ईयर के अलावा क्वेश्चंस हैं, वो आपको इस एप्लीकेशन पर मात्र 99 में मिल जाएंगे। 99 में मेरे प्यारे भाई आपको 20 मॉक टेस्ट लगाने के लिए हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के, जो सबसे सस्ते हैं, ओनली 99 में। लेकिन 99 में केवल इस कांस्टेबल के नहीं, पूरी एप्लीकेशन पर, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो मेरे प्यारे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, और जो है आपका आरपीएफ के हो, हर एक एग्जाम के मात्र 99 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग है, जिन बच्चों को ना पता हो हमारे बिहार वाले भाई इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अकेली भारत की ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, पिछले 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री में मिलेंगे। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, नए सवाल वाले, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एज इट इज एग्जाम में आए थे। प्रीवियस ईयर के सामने यहाँ पे हमेशा फ्री लिखा हुआ मिलेगा कि सारे फ्री टेस्ट हैं। कितने टेस्ट? 168 टेस्ट फ्री हैं 6 सालों के, और ये नए टेस्ट हैं जो आपको मेरे प्यारे में 99 में सारे मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। ये हमने अपनी तरफ से कुछ ही घंटों में आपके लिए करके दिया है दोस्त। तो जो बच्चे तैयारी करेंगे स्टार्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल की, वो कमेंट्स में मुझे बताओ कि हां सर हम इसकी तैयारी शुरू करने वाले हैं। कमेंट्स पूरा भर दीजिए। जो इस भर्ती से, इन वैकेंसी से खुश हैं वो भी बताएं। आप अपनी अपनी प्रक्रिया, अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया, जो राय है वो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हम अपनी तरफ से एप्लीकेशन पर आपके लिए टेस्ट फ्री कर रहे हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक एक प्रीवियस ईयर के टेस्ट को जरूर लगा के जाना। ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे, कल मैथ नहीं होगा, पूरे 100 क्वेश्चन के फुल लेंथ एज इट इज पेपर होंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो भी बच्चे फॉर्म भर के तैयारी शुरू करेंगे, मेरी अभी से उनके साथ वेल विशेष है। वेल विशेष तभी काम आएंगी जब आप जो है खुद भी मेहनत करोगे मेरे भाई। आप आज से ही अपनी फिजिकल की तैयारी में और थोड़ी बहुत रिटन की तैयारी में लग जाइए। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। मैं कह रहा हूं पेपर इसका बहुत डिले नहीं होगा, पेपर इसका जल्दी लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। किसी भी एग्जाम की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फुल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर छोटे बड़े एग्जाम की अपडेट यहां पर मैं डालता हूं ऐसे ही शॉर्ट टाइम में, जो है हर पूरी डिटेल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।